कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पिछले साल नवंबर में शुरू कर दी थी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को अभियान समिति की कमान सौंपी थी और कई दूसरी कमेटियां बनाकर रणनीति के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन अब कांग्रेस को रणनीति बदलनी पड़ रही है। कांग्रेस की पहली रणनीति इस बात को ध्यान में रखकर बनी थी कि भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह जारी रहेगी। दिल्ली के नेता नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करेंगे और इसमें भाजपा बिखरी होगी। कांग्रेस नेता मान रहे थे कि उनके 10 साल के राज के खिलाफ नाराजगी है तो भाजपा भी उसका फायदा लेने की स्थिति में नहीं है, यानी तीसरे मोर्चे की पार्टियां आगे बढ़ेंगी जिसका अंततः फायदा कांग्रेस को होगा। जाहिर है कांग्रेस नेताओं ने नहीं सोचा था कि भाजपा इतनी जल्दी नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करेगी और चुनाव का ध्रुवीकरण कराएगी। अब कांग्रेस के नहीं चाहते हुए भी मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस का हो रहा है और अभी देश में जिस तरह का माहौल है वैसा ही बना रहा तो कई क्षेत्रीय पार्टियां हाशिए में जाएंगी। तभी कांग्रेस नेताओं में कहीं न कहीं इस बात का भी भरोसा है कि ध्रुवीकरण हुआ तो कांग्रेस को भी इसका फायदा होगा। कुछ चुनाव सर्वेक्षणों में बताया भी गया है कि मोदी को प्रोजेक्ट करने से कांग्रेस का नुकसान कम होगा। तभी कांग्रेस नेताओं को मोदी की घोषणा के बाद नए सिरे से रणनीति पर काम करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी संपूर्ण ध्रुवीकरण की संभावना दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मोदी की घोषणा के असर को भांपकर कांग्रेस ने मोदी को घेरने और उनके मुकाबले अपना नेता प्रोजेक्ट करने की राजनीति पर काम शुरू किया है। राहुल गांधी को कांग्रेस भले प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नहीं उतारे, लेकिन उसके नेताओं ने बयान देकर जनता के मन में यह बात बैठा दी है कि कांग्रेस के दावेदार राहुल गांधी हैं। 2 मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और तरुण गोगोई ने कहा कि राहुल को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करना चाहिए। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बयान देकर कहा कि राहुल राष्ट्रीय नेता हैं और चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथ में है, यानी कांग्रेस ने बदली रणनीति के तहत मोदी के मुकाबले राहुल को उतारा है। इसी रणनीति का दूसरा हिस्सा मोदी को घेरने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और हवा देने की है। तभी मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुजफ्फरनगर गए। इससे पहले मथुरा, बरेली, फैजाबाद के दंगों का हालचाल केंद्र सरकार ने नहीं लिया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दंगे हुए तो प्रधानमंत्री वहां का हाल जानने नहीं गए, लेकिन मुजफ्फरनगर को कांग्रेस नेताओं ने बड़ा मुद्दा बनाया। देश के सबसे बड़े प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी राजनीति का संकेत दिया है। कांग्रेस नेता पूरी तरह से इस सोच में है कि देश भर का मुसलमान क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़कर मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस पर भरोसा करेगा। इससे अपने आप कांग्रेस मुकाबले में आएगी और उसका नुकसान कम होगा। पिछले 5 साल की विफलताएं, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे इस हल्ले में दबेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस में नरेंद्र मोदी के मायने पर चर्चा करेंगे।